नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में गर्मी और लू का प्रकोप जारी, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। हरियाणा में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है और अंबाला की बात करें तो गर्मी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। काफी दिनों से अंबाला में गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्कूलों का समय भी सुबह 7 से 12 बजे तक कर दिया गया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सड़कों की बात करें तो कई सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकल रहे हैं। आम जनता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते हैं। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु हमें अपना घर चलाने के लिए निकलना ही पड़ता है। चाहे गर्मी हो, तूफान हो, सर्दी हो या बारिश हो, हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि कमाने वाले ही हम हैं। हमें अपने परिवार का पेट भरने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है। रोहतक के बाद जींद पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रोड शो हुआ शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर बाद लगभग 1:30 बजे जींद पहुंचे। उन्होंने यहां झांझ गेट स्थित पंजाबी धर्मशाला के सामने से अपना रोड शो किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, भाजपा के जिला प्रधान राजू मोर भी उनके साथ है। जेपी नड्डा आते ही खुली जीप में सवार हुए और लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान भारी सुरक्षा के बीच उनका रोड शो शुरू किया। रोड शो पर जगह जगह फूलों की बारिश हो रही थी। जेपी नड्डा ने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान कोई भाषणबाजी नहीं हुई। अंबाला में किसानों ने रोका रास्ता। अनिल विज बोले, मैं गृह मंत्री था, भाग नहीं सकता था। अंबाला छावनी विधानसभा के क्षेत्र पंजोखरा में पूर्व गृह मंत्री व छावनी से विधायक अनिल विज भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। यहां पर किसानों ने उन्हें रोक लिया और उनसे एक के बाद एक प्रश्न करने शुरू कर दिया, जिसके बाद विज भी किसानों को समझाते हुए नजर आए। किसानों ने विज से पूछा कि किसान शांति से दिल्ली जा रहे थे, बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें क्यों रोका गया, उन पर गोलियां क्यों चलवाई गई। जिस पर विज ने कहा कि मैं उस समय गृह मंत्री था, मैं भाग नहीं सकता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने कहा कि हमने गोली चलाई या नहीं चलाई, मगर मैं गृह मंत्री था। पहले करिए मतदान, फिर अंगुली पर लगी सही का दिखाइए निशान। यहां रेस्टोरों और होटलों में मिलेगा डिस्काउंट। 25 मई को लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ ही निजी संस्थान भी प्रयास कर रहे हैं। जिले के कई निजी रेस्टोरों, होटल, मिष्ठान भंडार ने 25 व 26 मई को अपने प्रतिष्ठानों से संबंधित उत्पादों पर डिस्काउंट देकर आम जन को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए अपील की है। अतिरिक्त उपायुक्त एवं स्वीप गतिविधियों की नोडल अधिकारी डॉक्टर वैशाली शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में मतदान के लिए आमजन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर मतदान करें। इसके लिए मत की महत्ता एवं जागरूकता के माध्यम से ये कार्य किया गया है। प्रियंका का पहली बार सिरसा दौरा। गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी यहां करेगी चुनाव प्रचार। सिरसा में आज से अगले 2 दिन स्टार प्रचारकों के रहेंगे। गुरुवार को कुमारी सैलजा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सिरसा आ रही है। वे सुबह सिरसा में रोड शो निकालेंगी। प्रियंका गांधी के सिरसा में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आने के बाद गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी होगी जो कि सिरसा में चुनाव प्रचार के लिए आएगी। दूसरी ओर भजन गायिका गीताबेन रबारी बुधवार को सिरसा में शाम 6 बजे भगत सिंह चौक पर श्री राम की अमृत वर्षा करेगी। ऐसे में सिरसा में अगले 2 दिन स्टार प्रचारकों के नाम रहेंगे। बता दें कि चुनाव प्रचार 23 मई शाम को खत्म हो जाएगा। शूटर मनु भाकर का ओलंपिक में दूसरी बार करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। 3 इवेंट में लेंगी हिस्सा। शूटर मनु भाकर का ओलंपिक ले चयन हो गया है। वे लगातार दूसरी बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पिछली बार हुए ओलंपिक खेलों में भी उन्होंने भाग लिया था। इस बार भी उन्होंने ओलंपिक में चयन हुआ है। वो 10 मीटर, 50 मीटर और मिक्स डबल्स इवेंट में भाग लेंगी। मनु भाकर का कहना है कि वो 3 इवेंट से गोल्ड मेडल लिए निशाना लगाएगी। उन्होंने कहा कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए वो अपना पूरा जोर लगाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों की बहुत सहयोग किया है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीमी की अर्जी पर सरकार एसजीपीसी को नोटिस, पैरोल पर फिर आना चाहता है बाहर। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत सिंह फिर से जेल से बाहर आना चाहते हैं। इसी उम्मीद से उसने किसी भी तरह की पैरोल या फरलो देने पर रोक के आदेश को हटाने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई है। सोमवार को हाईकोर्ट ने गुरमीत की अर्जी पर हरियाणा सरकार व एसजीपीसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया पर आधारित डिवीजन बेंच ने हरियाणा सरकार से पिछले 1 साल में गुरमीत जैसे
अन्य दोषी जिन्हें ऐसे ही मामलों में दोषी करार दिया गया है, उनमें से कितनों की पैरोल की अर्जी सरकार ने खारिज की है, इसकी जानकारी देने का आदेश दिया है अपनी अर्जी में। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में किया जनसभा, लोगों से की वोट की अपील। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे यमुनानगर में अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना के समर्थन में जनसभा कर वोट करने की अपील की। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस राजीव जी के नेतृत्व में 1984 में 414 वोटों के ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में आई। उस दौरान राजीव जी ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए 11 महत्वपूर्ण नीतियां बनाई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बनाई जा रही 3 लेन की सर्विस रोड एंट्री एग्जिट पॉइंट के लगने लगे बोर्ड। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड पर मुख्य सड़क से सर्विस रोड पर एंट्री एग्जिट तैयार हो रहा है। फिलहाल एग्जिट पॉइंट के बोर्ड आदि लगाना शुरू कर दिया गया है। IMT के लिए बनाई जाने वाली एग्जिट पर इस तरह का बोर्ड लग चुका है। फरीदाबाद में बाईपास रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड के रूप में विकसित हो रहा है। 6 लेन की मुख्य सड़क बनाने के साथ ही दोनों तरफ 3-3 लेन की सर्विस रोड भी बनाई जा रही है। मुख्य सड़क से सर्विस रोड पर आने जाने के लिए दिल्ली आगरा हाईवे की तरह एंट्री एग्जिट बनेंगे। बड़ी राहत पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान खाली करेंगे रेलवे ट्रैक, खत्म होगा रेल रोको आंदोलन। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर के पास रेल की पटरियों पर बैठे किसानों ने ट्रैक को खाली करने का फैसला किया है। किसान आज शाम तक ट्रैक को पूरी तरह से खाली कर देंगे। हालांकि शंभू बॉर्डर के हाईवे पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने पिछले महीने की 16 तारीख से रेल रोको आंदोलन शुरू किया था। बीच में उन्होंने आंदोलन को 19 मई तक के लिए स्थगित भी कर दिया था। अब किसानों ने ट्रैक को खाली करने का फैसला किया है। आंदोलन के चलते रेलवे की 100 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई थी। रेलवे को कुछ अहम ट्रेनों के रूट भी बदलाव करना पड़ा था। राजपूत समाज की महापंचायत में उठे अनेक मुद्दे, बोले अनदेखी करने वाली पार्टी का होगा विरोध। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना उपमंडल के गांव खेड़ी तलवाना में राजपूत समाज की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू व राजपूत नेता ठाकुर पूर्ण सिंह मुजफ्फरनगर तथा राजस्थान से महिपाल सिंह मकराना मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। महापंचायत में जिले भर के राजपूत समाज से 200 से अधिक लोग शामिल हुए। पत्नी की इस बात से था नाराज, पति ने बनाई आपत्तिजनक वीडियो, जब किया विरोध तो उठाया ये कदम। शहर की कॉलोनी निवासी महिला ने अपने पति, सास ससुर व ननद पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और महिला थाना पुलिस को शिकायत दी। आरोप है कि पति उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाता है, वीडियो वायरल करने की धमकी देता है, वो विरोध करती है तो मारपीट करता है। हालांकि शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि शादी फरवरी 2023 में सुमित मिगलानी निवासी गुरुग्राम के साथ हुई थी। सुमित गुरुग्राम अकाउंटेंट है। शादी के कुछ समय बाद से ही पति ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी थी। दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, बेटे ने तेजधार हथियार से मां को उतारा मौत के घाट। हरियाणा के सोनीपत के गढ़ी सिसाना में एक युवक अपनी मां की हत्या कर फरार हो गया। आरोपी ने घर आकर अपनी मां के साथ कहासुनी की थी, जिसके बाद मोहित ने अपनी मां की गर्दन पर कसी से वार किया और फरार हो गया। मौके पर ही राजबाला की मौत हो गई। गांव गढ़ी सिसाना में रहने वाली 65 वर्षीय राजबाला की उसके ही बेटे मोहित ने कसी से हमला कर हत्या कर दी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।